नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या के सर्राफा व्यवसायियों का करोड़ों रुपए का सोना लेकर भागने वाला मुख्य अभियुक्त मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य अभियुक्त बजरंग तंवर को अयोध्या पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर अयोध्या लेके आई है। कोतवाली नगर के टेढ़ी बाजार बजरंग टावर सराफा मंडी में पिता पुत्र सोने को गलाने का काम करते थे। SBR गोल्ड कंप्यूटराइज्ड टच सेंटर के नाम से यह फर्म खोली गई थी। अयोध्या के सर्राफा व्यवसायियों के सोना को गलाने और पकाने का बाप बेटे काम करते थे और इकट्ठा हुए सोने को लेकर के वो फरार हो गए थे। बजरंग तंवर महाराष्ट्र के सांगली का रहने वाला है। बजरंग तंवर को कोतवाली नगर की पुलिस ने सांगली महाराष्ट्र के न्यायालय में पेश किया था और ट्रांजिट रिमांड पर अयोध्या लेकर आई है। कोतवाली बीकापुर के पिपरी तिराहे पर इन दिनों असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। शनिवार की बीती रात पिपरी तिराहे पर स्थित शराब के ठेके पर उधार शराब न देना दुकानदार को महंगा पड़ गया। उधार शराब मांगने की जिद कर रहे 3 शराबियों ने दुकानदार अशोक कुमार कन्नौजिया की जमकर पिटाई की। खून से लथपथ दुकानदार अशोक कुमार कन्नौजिया ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। शनिवार को दुकानदार की तहरीर पर स्थानीय पुलिस ने मारपीट, गाली गलौज सहित SC/ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरी दुकान मेरे पिताजी के नाम दुकान अंग्रेजी शराब की दुकान जलालपुर मार्केट में है, जिसमें शाम को सलमान हमसे फ़ोन करके बताया कि मुझे घर जाना है। तो हम लगभग 8:30 बजे दुकान पर पहुँचे। तो दुकान पर पहुँचने के बाद रामकरण निषाद, पूरन यादव और काशी यादव दुकान पर पहुँचे। और तो हमने कहा भाई गाली काहे दे रहे हो? तो उन्होंने कहा हम गाली देंगे। उसके बाद फिर उन्होंने कहा उधार दो। हमने कहा नहीं दे पाएंगे। तो उसके बाद फिर मारपीट शुरू हो गई। हम भी मारे, वो भी मारे। तो हमको ज़्यादा 3 लोग थे, हम अकेले थे तो हमको ज़्यादा मार दिए। जिले के GIC मैदान में निःशुल्क सहायता उपकरण वितरण शिविर का आयोजन हुआ। कार्यक्रम सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद लल्लू सिंह ने 422 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, कान की मशीन और अन्य उपकरण वितरित किया। बता दें कि देश के 67 स्थानों पर सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन एक साथ किया गया। इसी कड़ी में अयोध्या जिले के GIC ग्राउंड में भी इस कार्यक्रम का आयोजन करके दिव्यांग जनों की सहायता के उद्देश्य से उन्हें उपकरण वितरित किया गया और जिंदगी में आगे बढ़ने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया। भाजपा सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिव्यांग जनों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराए जाने के उद्देश्य से पूरे देश में आज एक साथ मकर संक्रांति के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह सहित भाजपा के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। दुनिया के सबसे बड़े नेता, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिव्यांगजनों का निरंतर सम्मान और उनको सुविधा उपलब्ध कराने का जो काम पूरे देश में हो रहा है, उसी के तहत आज मकर संक्रांति के दिन पूरे देश में 65 स्थानों पर दिव्यांगजन भाई बहनों को जो है उनके जीवन में सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सुखपूर्वक वो अपना जीवन व्यतीत कर सकें, इसके लिए उपकरण वितरण का यह कार्यक्रम था। जिले में मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। अयोध्या के मठ मंदिरों में पर्व को लेकर के विशेष प्रकार की तैयारी की गई है। सरयू घाट पर श्रद्धालुओं की स्नान ध्यान का सिलसिला शुरू हो गया है और विभिन्न मठ मंदिरों में जाकर के श्रद्धालु दर्शन पूजन भी कर रहे हैं। बता दें कि विशेष पूजन के बाद खिचड़ी के साथ दही, पापड़, घी, अचार से भगवान को भोग लगाया गया। इस दौरान मंदिरों में पहुंचे भक्त भगवान के सामने धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते नजर आए। प्रसाद भक्तों को वितरित भी किया गया। सरयू स्नान का सिलसिला शुरू हो चुका है। आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। देखिए, संक्रांति में
जब सूर्य मकर राशि में पहुंचता है तब उसको संक्रांति कहते हैं। और यह संक्रांति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और विशेषकर लोग इसके अनुष्ठान करते हैं। और प्रयागराज में लोग कल वास करते हैं। और संक्रांति के बाद जो हमारा ये है वो शुरू होता शुभ मुहूर्त और शुभ कार्य, जिससे अच्छे अच्छे काम शुरू होते हैं। क्योंकि इधर जो खरवास रहता है, खरवास में शुभ काम नहीं किए जाते हैं और खरवास समाप्त हो गया। अब आ गया क्या होता है संक्रांति। संक्रांति में सूर्य का यह मेष राशि में प्रवेश होता है, उसी को संक्रांति कहते हैं। और तब से लेकर के सब लोग शुभ काम, विवाह, शादी, घर बनाना, नया नया काम करना, सब कुछ संक्रांति से शुरू होता है। उसी प्रकार से अगले वर्ष तक संक्रांति में भगवान राम लला भी विराजमान हो गए संक्रांति के में। और इस प्रकार से संक्रांति की बहुत महत्व है। और शुभ काम करने के लिए यही जो दिन है, जो समय है संक्रांति का, वह बहुत ही उत्तम है। इस बार से इसे तैयारी चल रहा, मंदिर अभी तो बन के तैयार नहीं हुआ है। मंदिर जब बन जाएगा तब उसके बाद होगी। इस पर संक्रांति का जैसे पहले चलता आ रहा उसे इस वर्ष चल रहा है। मकर संक्रांति के मौके पर अयोध्या के बूथ नंबर 4 पर खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व डीजी डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला शामिल हुए। खिचड़ी भोज के कार्यक्रम का शुभारंभ सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के महंत बलराम दास और अयोध्या के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने किया। अयोध्या पुलिस के सहयोग से खिचड़ी भोज का यह कार्यक्रम विगत कई वर्षों से चल रहा है। हेड कांस्टेबल दिनेश चंद पांडे और उनके सहयोगियों द्वारा प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम कराया जाता है। दिनेश चंद पांडे ने बताया कि खिचड़ी भोज का यह कार्यक्रम बूथ नंबर 4 पर आयोजित है और इसमें तमाम लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे पवन, मनोज जायसवाल, नाका हनुमानगढ़ी के महंत रामदास तथा अयोध्या कोतवाली के प्रभारी मनोज कुमार शर्मा, सुजीत श्रीवास्तव, मोहनलाल पांडे तथा संतोष कुमार गिरी आदि शामिल हुए। खिचड़ी भोज का आयोजन 2003 से लगातार अनवरत प्रभु भोलेनाथ की कृपा से पुलिस विभाग और जन मानस के सहयोग से बूथ नंबर 4 पर चल रहा है। भोलेनाथ की कृपा से चलता रहेगा। आनंद प्रसाद। कार्यक्रम में हर वर्ष की भांति पूर्व डीजी डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला सर, दूरदर्शन के निदेशक साहब, माननीय महापौर जी और महंत बलराम दास जी द्वारा उद्घाटन हुआ। मैसेज यही है कि समरसता का भोज है, इसी तरह आदमी प्रेम, भाईचारा, और ये भोज का भोलेनाथ का प्रसाद है। क्या नाम है? नाम और पद आपका? दिनेश पांडे, श्री रामपुरम कॉलोनी लिख दिया। मकर संक्रांति के अवसर पर वाराणसी से आए शिव मंदिर ट्रस्ट के लोगों द्वारा अयोध्या के साधु संतों को भोजन प्रसाद का वितरण करके उनका स्वागत सत्कार किया गया। अयोध्या के परिक्रमा मार्ग स्थित नवनिर्मित आदित्य भवन का औपचारिक रूप से शुभारंभ भी ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वामी सत्य प्रकाशानंद सरस्वती महाराज के द्वारा किया गया। ट्रस्ट के सदस्य कौशल कोठारी ने बताया कि स्वामी सत्य प्रकाशानंद सरस्वती महाराज का बनारस, नेपाल और रुद्रपुर के किक्षा सहित कई अन्य जिलों में आश्रम है। उन्हीं की प्रेरणा से यह भवन का निर्माण हुआ है। ये अयोध्या के राम मंदिर की जन्मभूमि में आज हमारे स्वामी जी ने यहाँ पे मकर संक्रांति का भंडारा रखा है। आदित्य भवन का शुरुआत हो गया है और इसका जो प्रॉपर जो हम इसका शिलान्यास करेंगे वो अभी हमारा हनुमान मंदिर बनेगा, उसके बाद हम करेंगे। वो अप्रोक्सीमेटली मार्च के महीने में होगा। यहाँ पे स्वामी जी ने जगह लेके 2 साल में भवन को निर्मित किया है। यहाँ पे 45 रूम है और नीचे भंडारे की पूरी व्यवस्था है। वो किचन है पूरा हमारा। कहाँ से आप लोग आए? हम लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं। हमारे स्वामी जी बनारस से बिलोंग करते हैं और स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज की सानिध्य में सारा काम हमारा ये हुआ है। अपना नाम बताओ। मेरा नाम सुनील मोता। नंदीग्राम भ्रंतकुंड में महाराज निषाद राज जयंती सोसाइटी के द्वारा निषाद मंदिर में खिचड़ी भोज का आयोजन करके एक कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में निषाद समाज के जागरूक लोगों में डॉक्टर नानक शरण निषाद, रामकृष्ण निषाद, श्यामलाल निषाद, घनश्याम निषाद, गंगाराम निषाद, आसाराम, मोतीलाल निषाद सहित अन्य वक्ताओं ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करके
शिक्षा रोजगार अपनाने की संकल्पना व्यक्त की। वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत मऊ में श्री राम निर्मल शोषित धर्मा ट्रस्ट के बैनर तले समाज के गरीब लोगों को कंबल का वितरण किया गया। ट्रस्ट के अशोक निषाद ने इस दौरान करीब 200 गरीब लोगों को कंबल वितरित करते हुए कहा कि प्रतिवर्ष इसी प्रकार के से ट्रस्ट के लोगों द्वारा कल्याण के कार्य किए जाते रहेंगे। कंबल वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोसाईगंज विधायक प्रतिनिधि भगवान बख्श सिंह ने इस दौरान गरीबों को कंबल वितरित करते हुए कहा कि गरीबों की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से परशुराम निषाद, माता दीन निषाद, श्याम बहादुर निषाद, अवधेश निषाद, जगदम्बा निषाद और संतोष निषाद के अलावा बड़ी संख्या में निषाद समुदाय के लोग मौजूद रहे। श्री राम निर्मल धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट के द्वारा उनके पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे। मऊ के प्रधान परशुराम निषाद के आह्वान पर यहाँ गांव वासियों को, गरीबों को, निर्धन लोगों को कंबल वितरण का कार्यक्रम हुआ। ये कंबल वितरण कार्यक्रम इस कड़ाके की ठंड में तमाम बुजुर्ग महिलाएं, देवियां और पुरुष लोग भी यहाँ उपस्थित थे। करीब 100 से अधिक कंबल वितरित किया गया। हम ट्रस्ट को तथा ग्राम प्रधान को, मऊ वासियों को अपनी तरफ से, यहाँ के विधायक अभय सिंह की तरफ से धन्यवाद देना चाहते। बीकापुर तहसील क्षेत्र के कोछा बाजार में परंपरागत लगने वाले खिचड़ी मेले में 2 साल के कोरोना काल के स्थगन के बाद इस बार नई ऊर्जा के साथ दुकानदार और ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। करीब 200 साल पहले स्थापित हुआ खिचड़ी मेले का जो ये आयोजन है वो 2 साल ब्रेक होने के बाद इस बार फिर से पटरी पर लौटा। 5 कोस के लोगों में इस मेले को लेकर उत्साह दिखाई देता है। मकर संक्रांति के दिन से लेकर 5 दिन तक चलने वाले खिचड़ी मेले की भव्यता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आसपास के करीब 1 दर्जन जनपदों से दुकानदारों की लंबी कतार मेले में आकर्षण का केंद्र बन जाती है। हजारों की तादाद में उमड़ने वाले ग्रामीणों की भीड़ ने मकर संक्रांति से के पहले दिन ही बढ़ चढ़कर खरीदारी की। लोगों का उत्साह और भीड़ देखकर आयोजक मंडली के हौसले भी बुलंद नजर आए। आए समस्त मेला दसोगा का मैं ग्राम पंचायत कोछा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पे सौदा माँ के स्थान पे ये खिचड़ी का जो मेला लग रहा है, लगभग 200 वर्ष पुराना मेला है। यहाँ पे दूर दूर से जो है कानपुर, बनारस, लखनऊ की दुकानें आती हैं। यहाँ पे जो लोकल की दुकानें आती हैं, यहाँ पे हमेशा जो है 5-6 हज़ार आदमी भीड़ होती है और ये मेला बरसों से पुराना चला आता है। इस मेले की जो व्यवस्था है, यहाँ की सुरक्षा कमेटी यानी हम लोग देखते हैं यहाँ पे लगभग 3 साल से ग्राम प्रधान रहे हैं, अब की बात जिला पंचायत सदस्य हैं, लेकिन तब जो भी हो सका है हम लोग जो है व्यवस्था करके सुरक्षा व्यवस्था पुलिस द्वारा दी जाती है और हम लोग भी कमेटी बना करके इस मेले की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। और ये जो है मेला सुचारू रूप से जो है 5 दिन का मेला है, ये 5 दिन मेला चलेगा और इसके लिए जो है सारी व्यवस्थाएं जो है सुरक्षा व्यवस्था की पुलिस प्रशासन द्वारा कर दी गई है। धन्यवाद। शहादतगंज हनुमानगढ़ी, जहां पर नियमित सीताराम जप होता है। जप करने वाले संतों महंतों को आज सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से साल उड़ाकर उनका सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीओसीटी शैलेंद्र सिंह रहे। ट्रस्ट के रामा ने बताया कि हनुमानगढ़ी शहादतगंज में प्रतिवर्ष इसी तरह का आयोजन होता है। आज गरीब असहाय और निर्बल लोगों को भोजन कराकर व उनको अंग वस्त्र पहनाकर आज इनके द्वारा परोपकार का काम किया गया है, जिससे यहाँ के गरीब असहाय लोग प्रसन्नित है और यहाँ इनको दुआ दे रहे हैं। ट्रस्ट के तत्वाधान में विगत 11 दिसंबर स्वर्गीय गौरव सिंह विनोद त्रिपाठी के पुण्यतिथि पर जो कंबल वितरण कार्यक्रम चल रहा था वह अनवरत जारी है। इसमें जो है ब्लड डोनेशन का भी कार्यक्रम हुआ है, अलाव का भी कार्यक्रम हुआ है और विगत 1 सप्ताह से हम लोग का जो पूरा ध्यान है शहादतगंज हनुमानगढ़ी जो अपने सेवा के लिए पूरे धर्मनगरी में जानी जाती है, वहाँ पर भी पहले चरण में कंबल वितरण हुआ था और दूसरे चरण में जैसे कि आपको आवाज आ रही है सीताराम जो सीताराम 24 घंटा कहते हैं, उनको आज शॉल देकर सम्मानित किया गया है। और इसी के साथ साथ हमारे आने वाले कार्यक्रम भी आपको जानकारी मीडिया के द्वारा दे दी जाएगी। लेकिन विशेष रूप से आपसे आग्रह है
जो हम अब बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। और जो भी जिला प्रशासन है, नगर माफ करिए जिला नगर निगम है, वो जो है अलाव ठीक से नहीं जलवा रहा है। हमने बहुत रात में विचरण करके देखा भी है, अलाव का कहीं भी नामो निशान नहीं है, सिर्फ गुदड़ी बाजार और चौक पर है। अगर चिन्हित स्थान जो भी है 15-16 वहाँ अलाव जलना चाहिए। नगर प्रशासन इस पर ध्यान दे। हम लोग तो सिर्फ कह सकते हैं, प्रशासन लोगों को करना चाहिए कम से कम। उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन जिसके पास बदन पे कपड़ा नहीं हो, कम से कम इस ठंडी में उसको अलाव के रूप में गर्मी मिले और भोजन